प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आज की डेट में पहली किस्त का पैसा यानी कि 40,000 रुपये का पेमेंट सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। तो किन किन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है, किस आधार पर पैसा ये ट्रांसफर किया गया है, कैसे आप वो अपना लिस्ट निकाल पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा जो ट्रांसफर हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है, इस वीडियो में आज कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव व इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लाभार्थी का नाम शो कर जाएगा। साइड में आपको यहाँ पे सबसे पहले लाभार्थी का नाम शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको लाभार्थी का नाम मिल जाएगा। उसी के साइड में आपको लाभार्थी की आवास ID भी शो कर जाएगी। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे स्कीम ID मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको फैमिली ID भी शो कर जाएगी। फैमिली ID के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपको जॉब कार्ड मनरेगा स्टेटस भी शो कर जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको हाउस सेक्शन स्टेटस मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ID भी शो कर जाएगी। सेक्शन ID के साथ साथ यहाँ पे सेक्शनल डेट भी आपको शो कर जाएगा। सेक्शनल डेट के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल जो है अमाउंट वो शो कर जाएगा कि कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों 1,20,000 रुपये का टोटल पेमेंट हमें मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे शो कर जाएगा। और आज की डेट में कितने इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है कि एक इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का पेमेंट भी यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे डेट भी मिल जाएगी कि किस डेट में 40,000 रुपये का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे डेट भी मिल जाएगी कि किस डेट में सेक्शन हुआ था पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सारा डिटेल आप यहाँ से दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं कि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, कितना आया, किस डेट में आया और क्या लाभार्थी का आवास ID है। सारा डिटेल तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप कैसे निकाल पाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों आपको जिस लाभार्थी का पैसा नहीं आया है उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आवास ID मिल जाएगा। टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट आज की डेट में 40,000 रुपये का पेमेंट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ पे दोस्तों आपको 4 नंबर ऑप्शन में दूसरे लाभार्थी का नाम दिखाते हैं और उसकी आवास ID आपको दिखाएंगे, उसका मनरेगा जॉब कार्ड स्टेटस आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ हाउस सेक्शन स्टेटस भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे टोटल हाउस अमाउंट जो है 1,20,000 रुपये का पेमेंट भी आपको शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इस लाभार्थी के अकाउंट में अभी कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी 0 है और अमाउंट में भी 0 है। तो यहाँ पे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में अभी कोई भी अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र किया गया, बट यहाँ पे डेट घोषित कर दिया गया। तो इस लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जल्द ही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनका कोई ना कोई फॉर्म मिसमैच होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन पे उनका फॉर्म यहाँ पे पेंडिंग हो जाता है और उनको बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो उनका यहाँ पे दूसरे सेशन वाइज यहाँ पे दूसरा जब लिस्ट आता है तो दूसरे लिस्ट वाइज उनका अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो ये पहली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, किन किन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। दोस्तों पहली किस्त का पैसा उन लाभार्थियों को मिलेगा जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले से ऑनलाइन आवेदन कर चुके थे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस भी वेरीफाई हो चुका था। उसी के साथ साथ उनका यहाँ पे दोस्तों आवास ID जनरेट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में उनका नाम भी सम्मिलित कर लिया गया था। तो उन सभी लाभार्थियों को आवास योजना के अंतर्गत आज की डेट में पहली किस्त का पैसा यानी कि 40,000 रुपये का पेमेंट सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहली किस्त का क्रेडिट किया गया है। अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये जो पैसा आता है कैसे आता है। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद दोस्तों आपका जब आवेदन हो जाता है तब आपका हाउस वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपके घर का वेरिफिकेशन होता है। घर का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम ऐड किया जाता है। पीएम प्लस आवास योजना की लिस्ट में नाम आपका ऐड होता है। जब आपका लिस्ट में नाम दोस्तों ऐड हो जाता है तो लिस्ट में नाम ऐड होने के बाद फिर आपके सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उससे पहले आपका एफटीओ जनरेट होता है। तो अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है तो आप सबसे पहले अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करिए। आवेदन करने के बाद आपका हाउस वेरिफिकेशन होगा। हाउस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका सीधे एफटीओ जनरेट होगा। एफटीओ जनरेट होने के बाद सीधे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।